नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव थाना क्षेत्र के बेलाखुट्टा के पहाड़ी पर डिबरा चुनने के दौरान हुए हादसे में एक किशोरी की हुई मौत। 2 नाबालिग गंभीर रूप से हुए घायल। जेसीबी मशीन से खनन के दौरान धंसा था चाल। दुर्गा पूजा को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में आगामी विधि व्यवस्था से संबंधित हुई महत्वपूर्ण बैठक। उपायुक्त ने की अध्यक्षता। वरीय अधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी भी रहे मौजूद। शांति माहौल में पर्व संपन्न कराने का दिया गया दिशा निर्देश। पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल होने की खुशी में गिरिडीह विधायक का किया गया आभार प्रकट। पोषण सखियों ने 51 किलो का माला पहनाकर विधायक का किया सम्मान। विधायक ने सरकार का समर्थन करने की कही बात। और पीटाट के थाना प्रभारी को एसपी ने किया लाइन हाजिर। ग्रामीणों को प्रताड़ित करने और नक्सली केस में फंसाने का धमकी देने का थाना प्रभारी पर लगा था आरोप। दीपेश कुमार बने नए थाना प्रभारी। इधर राजीव कुमार ने पचंबा थाना प्रभारी का संभाला दायित्व। अब खबरें विस्तार से। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें संबंधित तैयारियों के बारे में जानकारी लिया गया और सभी पदाधिकारी को सभी पूजा पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा क्रमवार सभी अनुमंडल, प्रखंडों व थानों से जिले में दुर्गा पूजा विधि व्यवस्था से संबंधित तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जिसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि शांति समिति की बैठक पूर्ण किया जा चुका है। पूजा पंडाल समितियों के साथ भी बैठक किया जा चुका है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है सहित अपने अपने तैयारी के विषय में विस्तृत जानकारी दिया गया। इसके अलावा बैठक के दौरान समाज के गणमान्य नागरिकों ने जिला प्रशासन से दुर्गा पूजा के दौरान बिजली, पानी, यातायात व अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का अनुरोध किया। श्री लकड़ा ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में विधि व्यवस्था सुधारण हेतु आज की बैठक आयोजित की गई है। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी पूजा पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए। पंडालों में समुचित लाइट की व्यवस्था, एंट्री और एग्जिट के लिए समुचित रास्ते, पंडाल के समीप वाहन पार्किंग न हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। साथ ही ज्वलनशील पदार्थ पर भी विशेष रूप से निगरानी रखी जाए। सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे भी अवश्य रूप से लगाए जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें। इसके साथ ही पूजा पंडालों में होने वाले भीड़ का आकलन कर ले तथा बिजली के लटकते तारों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। इन्होंने अग्निशमन कंट्रोल रूम आदि को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, अपर समाहर्ता विजय सिंह विरुआ, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, गिरिडीह जिला प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा सहित शांति समिति के सदस्य और समाज के गणमान्य नागरिक के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें संबंधित थाना प्रभारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे और अवैध तरीके से किए जा रहे उत्खनन के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में बिंदुवार समीक्षा की और पदाधिकारी के द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा लिया गया। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,
जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बीडीओ गांडे, पीरटांड, डुमरी, सीओ डुमरी, बेंगाबाद समेत संबंधित थाना प्रभारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अवैध पत्थर उत्खनन, अवैध बालू, कोयला, अभ्रक उत्खनन के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा लिया गया। इस दौरान सीसीएल के पट्ट क्षेत्र, वन क्षेत्रों हो रहे माइका अभ्रक के अवैध उत्खनन व अन्य क्षेत्रों में कोयले के अवैध उत्खनन व प्रेषण की रोकथाम व अन्य पर विचार विमर्श किया गया। बालू घाटों के संचालन एवं बालू के अवैध भंडारण, उठाव एवं परिवहन के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। डीसी ने अवैध खनन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा वन क्षेत्र में भी खनन करने वाले लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिए गए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीरटांड के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताया गया कि ग्रामीणों को प्रताड़ित करने, उन्हें नक्सली केस में फंसा देने की धमकी देने का आरोप थाना प्रभारी के ऊपर लगाया गया था। इसके बाद इसकी जांच की गई, जिसमें दोषी पाए जाने पर थाना प्रभारी गौतम कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया और उसकी जगह दीपेश कुमार को नया थाना प्रभारी बनाया गया। पीरटांड के थाना प्रभारी को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। मंगलवार को उसकी जानकारी एसपी कार्यालय से मिली। बताया गया कि कुछ ग्रामीण को प्रताड़ित करने, उन्हें नक्सली केस में फंसा देने की धमकी देने का आरोप थाना प्रभारी पर लगा था। उनसे रकम उगाही के गंभीर आरोप से भी ये घिरे थे। इसके साथ ही 5 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जांच के बाद गिरिडीह के एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने ये कार्रवाई की। गौतम कुमार को लाइन हाजिर करने के बाद अब दीपेश कुमार को पीरटांड का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी मामले में 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। जिन्हें निलंबित किया गया है उनमें सहायक अवर निरीक्षक कुशल सिंह मुंडा, हवलदार शिवनंदन सिंह, आरक्षी संदीप कुमार, पंकज कुमार, प्रदीप मंडल और कैलाश प्रसाद शामिल है। बता दें कि बीते दिनों पीरटांड के कुछ ग्रामीणों ने थाना प्रभारी गौतम कुमार सहित इन सभी पुलिस कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद जांच पड़ताल हुई और एसपी के निर्देश पर यह गंभीर कार्रवाई की गई। तीसरी में एक पिकअप वैन ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि यह चारों एक कार्यक्रम से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई और चारों बुरी तरह से घायल हो गए। तीसरी में हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में से गंभीर रूप से घायल एक महिला को इलाज के लिए मंगलवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तीसरी में पिकअप वैन ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना में घायल एक महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायल महिला की पहचान पप्पू विश्वकर्मा की पत्नी जयश्री देवी के रूप में की गई। वहीं इनके साथ अनु देवी, पुष्पा देवी
और रेनू दुबे भी घायल हुई, जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर चला। बताया ये लोग सोमवार को एक कार्यक्रम में गिरिडीह आए थे। वापस लौटने के दौरान तीसरी पहुंचने पर एक पिकअप वाहन ने इनके ऑटो में ठोकर मार दी। गांव थाना क्षेत्र के बेला खुट्टा के पहाड़ी पर डिबरा चुनने के दौरान 3 नाबालिग बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद एक 16 वर्षीय किशोर वीरेंद्र कुमार पिता रामदेव यादव को घायल अवस्था में आनन फानन में गांवा CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान प्राथमिक उपचार के बाद उसके बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। किशोर के शरीर पर बालू और माइका अंश चिपके हुए थे। वहीं करीब 1 घंटे बाद दूसरी नाबालिग लड़की मुन्नी कुमारी को 108 के माध्यम से गांवा CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मालडा नीम चौक के पास एक अवैध क्लिनिक इलाज करा रही थी। डॉक्टरों के अनुसार युक्त बच्ची की मौत अवैध क्लिनिक में ही हो गई थी, जिसके बाद परिजन बच्ची का शव को लेकर एक गाड़ी में रखकर फरार हो गए। परिजनों के अनुसार घटना सड़क पर हुई है और अज्ञात ट्रैक्टर के टक्कर से हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार घटना अवैध माइका खदान में हुई है। तीसरे बच्चे का इलाज बेलाटांड अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि खदान में JCB मशीन से खनन किया जा रहा था। इसी दौरान JCB के बॉकेट से मारने से चाल वहां माइका चुन रहे नाबालिग बच्चों पर गिर गया और बच्चे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि वहां कई नाबालिग बच्चे माइका चुन रहे थे, लेकिन 3 बच्चे को गंभीर चोटें लग गई है। फिलहाल गांवा पुलिस किशोरी का शव जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पेट्रोलिंग गाड़ी जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। यदि कोई दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई किया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि परिजन आवेदन दिए हैं। फिलहाल शव को जब्त कर जांच पड़ताल किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है।
यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंगलवार को पचम्बा थाना में नए थाना प्रभारी राजीव कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया, जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने नए प्रभारी को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और सभी ने शुभकामनाएं दी। पचम्बा थाना के नए थाना प्रभारी राजीव कुमार बनाए गए। इन्होंने मंगलवार को पचम्बा थाना में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान थाना के कई अधिकारी एवं सदस्यों के साथ पचम्बा थाना क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने नए थाना प्रभारी को फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हुए बधाई, शुभकामनाएं दी। मौके पर गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष शब्बीर आलम ने नए थाना प्रभारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरह से पूर्व में थाना प्रभारियों ने अपनी बेहतर सेवा दी है, क्षेत्र की जनता आशा करती है कि उसे भी बेहतर पुलिसिंग करते हुए पचम्बा थाना क्षेत्र को शांतिपूर्ण रखने में अपनी अहम भूमिका का योगदान देंगे। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हाजी मोहम्मद सिराज, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आमिर अली सहित पचम्बा थाना के कई सदस्य मौजूद रहे। पचम्बा थाना में प्रभारी राजेश कुमार प्रभारी आया है और हम लोग चाहते हैं मिलजुल के सहयोग करके ये थाना जिस तरह पहले से चल रहा था, अच्छा यहाँ बहुत गरीबों का बैठा के फैसला करके समस्या हल करके घर भेजा देता था। इस तरह इससे भी हम लोग को ये उम्मीद है इस तरह से ये भी करेंगे। और खाना अभी पूजा का टाइम है, थोड़ा हम लोग चौकन्ना रहना होगा जो कहीं कोई तरह का विवाद ना हो, इसलिए पूजा के लिए हम लोग खास करके जो शांति समिति में जितने साथी है उसको हम लोग बोला गया है, सब अपना अपना जगह में। टुंडी रोड के उत्सव उपवन में पोषण सखियों की सेवा पूर्ण बहाली की खुशी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां परमिला कुमारी के नेतृत्व में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को 51 किलो का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में पोषण सखियां उपस्थित रहीं। पोषण सखियों की सेवा पुनर्बहाल की खुशी में मंगलवार को पोषण सखियों ने टुंडी रोड के उत्सव उपवन में सम्मान समारोह आयोजित किया। यहां सबसे पहले वानांचल कॉलेज मैदान में सैकड़ों की संख्या में पोषण सखियां एकत्रित हुई। यहां से सभी जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे, ढोल नगाड़े एवं पटाखे की आवाज के साथ उत्सव उपवन पहुंची। यहां प्रमिला कुमारी के नेतृत्व में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को 51 किलो का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि गांधी उपचुनाव में कल्पना सोरेन को जिताने के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की उसी का सुखद परिणाम है कि 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में आप लोगों की नौकरी की वापसी पर मुहर लगी और 10,388 पोषण सखी का मान सम्मान भी हुआ। अंत में विधायक ने कहा कि इसी एकता के साथ आप लोग सरकार का साथ दीजिए, आप लोगों का भविष्य और बेहतर होगी। समारोह में प्रदेश कमेटी के अंजनी पासवान, रुबिया खातून, सोनी पासवान, तारा गुप्ता, पार्वती सोरेन इत्यादि के साथ साथ अन्य जिलों एवं प्रखंडों से आई पूजा विश्वकर्मा, रिंकी कुमारी, जरीना खातून, रजिया खातून, ममता कुमारी, रीता दास, कविता कुमारी, सोनिया हंसदा, ललिता बाशके, प्रिया कुमारी इत्यादि सैकड़ों की संख्या में पोषण सखियां उपस्थित रही। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।